यह भी भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में कलिपुरुष और कल्कि अवतार के बीच युद्ध होगा। फिर से कलिपुरुष को लगता है कि अंत में उसकी जीत होगी, लेकिन यह भी भविष्यवाणी की गई है कि इस युद्ध के परिणामस्वरूप कलिपुरुष का विनाश होगा और अंत में कल्कि अवतार की जीत होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भविष्यवाणी की गई है कि दुनिया में व्याप्त वर्तमान कलियुग, अंधकार का युग समाप्त हो जाएगा और भविष्य में दुनिया में सत्य युग, स्वर्ण युग अस्तित्व में आएगा। और यह कल्कि अवतार का जीवन ही होगा जो दुनिया में इस महान सकारात्मक परिवर्तन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होगा। आधुनिक समय में राक्षस काली को काली पुरुष के रूप में जाना जाता है, जो केवल अराजकता और विनाश को बढ़ावा देता है। कलियुग हिंदू धर्म के सबसे भ्रष्ट और हिंसक चक्र का शासक है, जिसमें मानव जाति देवताओं को त्याग देती है और नैतिकता की जगह खुलेआम दुश्मनी और अनैतिकता आ जाती है। इस चक्र को कलियुग के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम इसकी नारकीय प्रकृति और इस तरह की बुराई की देखरेख करने वाले राक्षस के नाम पर रखा गया है। काली उन सभी अपवित्र चीजों का प्रतीक है जो संतुलन, शांति और जीवन का विनाश है। जब अच्छे लोगों के लिए जीवन असहनीय हो जाता है और मानव जाति पूरी तरह से कली की अराजक शक्ति के अधीन हो जाती है, तो यह भविष्यवाणी की जाती है कि कल्कि का जन्म होगा और वह कली और उसके कई अनुचरों के खिलाफ हथियार उठाएगा और दिव्य दंडक बनकर उन दुष्ट लोगों को दंडित करेगा जो कलियुग में दूसरों की कीमत पर फलते फूलते हैं। कल्कि अवतार भी व्यक्तिगत रूप से काली राक्षस से युद्ध करेंगे और उसका वध कर ब्रह्मांड को उसके क्रूर शासन से मुक्त करेंगे तथा व्यवस्था की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि वह होंगे जो सत्य युग के आगमन की अनुमति देंगे, एक स्वर्ण युग जहां मानव जाति के बारे में कहा जाता है कि वह देवताओं से सीखेगी और कई शताब्दियों तक समृद्ध होगी, इससे पहले कि वह अनिवार्य रूप से धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाए, जैसा कि हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान को बनाने वाले अनंत चक्र की प्रकृति है। काली को पाप का अवतार या साक्षात रूप कहा गया है। वह शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के पालन को नष्ट कर देता है। कल्कि पुराण के अनुसार कली का पेट कौए के समान है, उनका मुख देखने में भयानक है, उनकी जीभ लाल है तथा लोभ से भरी हुई प्रतीत होती है। उनका स्वरूप अत्यंत भयावह है तथा उनके शरीर से दुर्गंध निकलती है। कल्कि पुराण के अनुसार कली राक्षस के सभी रिश्तेदार यज्ञ, वेदों के अध्ययन और दान के विध्वंसक थे, क्योंकि उन्होंने धर्म के सभी वैदिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया था। वे मानसिक कष्ट, बीमारी, बुढ़ापे, धार्मिक सिद्धांतों के विनाश, दुहक, विलाप और भय के भंडार थे। कल्कि पुराण के अनुसार कली के वंशज कली के राज्य में हर जगह घूमते हुए पाए जाते हैं और दुनिया के लोगों का विनाश करते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार कली के वंशज काल के प्रभाव से भ्रमित है, स्वभाव से बहुत बेचैन है, वासनाओं से भरे हुए हैं, बहुत पापी हैं, बहुत घमंडी हैं और अपने पिता और माता के प्रति भी हिंसक हैं। उनमें से जो लोग द्विज कहलाते हैं वे सभी अच्छे आचरण से रहित हैं, उचित शिष्टाचार का पालन नहीं करते हैं और हमेशा शूद्रों की सेवा में लगे रहते हैं। हिंदू धर्म में काली वह शक्ति है जो कलियुग के दौरान शासन करती है और हिंदू संरक्षक देवता विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के प्रतिशोध के रूप में कार्य करती है। काली हिंदू धर्म के एक प्रमुख विरोधी और हिंदू पौराणिक कथाओं के एक राक्षस हैं, जिन्हें महान शक्ति वाले प्राणी और बुराई के मूल के रूप में वर्णित किया गया है। वे विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के कट्टर दुश्मन हैं। काली राक्षस बनाम कल्कि अवतार, कौन जीतेगा? काली राक्षस ने लालची, अभिमानी, दुष्ट और क्रूर दुर्योधन के रूप में अवतार लिया था, जो द्वापर युग के दौरान महाभारत में 100 कौरवों में सबसे बड़ा था। उस समय भगवान कृष्ण द्वारा प्रस्तावित शांति वार्ता को अस्वीकार करके वह महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए जिम्मेदार बन गया था। इसके बाद जब भगवान कृष्ण ने उन्हें
और अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए स्वयं या उनकी सेना में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की सेना को चुना। दुर्योधन ने सोचा कि अर्जुन मूर्ख है, क्योंकि उसने पूरी नारायणी सेना के बजाय भगवान कृष्ण को चुना और सोचा कि अब उसके युद्ध जीतने की संभावनाएं उज्जवल हैं। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, युद्ध के अंतिम परिणाम के रूप में पांडवों ने कौरवों पर जीत हासिल की और भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया कुशल मार्गदर्शन पांडवों की जीत के लिए काफी हद तक जिम्मेदार था। कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। दुर्योधन और भगवान कृष्ण के मामले में भी यही हुआ। दुर्योधन के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि वह वर्तमान कलयुग में कलिपुरुष के रूप में पुनर्जन्म लेगा और भगवान कृष्ण के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि वह वर्तमान समय में कल्कि अवतार के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। यह भी कहा गया है कि कलिपुरुष वर्तमान में अपना पक्ष मजबूत करने में व्यस्त है, जबकि कल्कि अवतार दुर्भाग्यवश वर्तमान में कलिपुरुष के अनावश्यक षड्यंत्र, अराजकता, विनाश और अव्यवस्था का शिकार हो गया है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।